आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपके मैथ से हम लोग आज सब्जेक्टिव गेस प्रश्न, वैसे सब्जेक्टिव प्रश्न 2 अंक के 5 अंक के प्रश्न जो कि इस साल के पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव से ज्यादा ध्यान अब अंतिम समय में सब्जेक्टिव पे देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्न अच्छा से सीख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या करता है, उसी से पूछता है। देखिए कोई विद्यार्थी जो सब्जेक्टिव प्रश्न अच्छा से बना पाता है तो ऑब्जेक्टिव में तो कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्या कि सब्जेक्टिव में जो लैंग्वेज नहीं लिखते हैं वो हम लोग चीजें उसमें से हटा देंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव कितना भी प्रैक्टिस किए हैं, अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़े कि ऑब्जेक्टिव आप ट्रिक से सॉल्व कर ले रहे हैं या आप मन में कैलकुलेशन करके आंसर निकाल ले रहे हैं, तो जैसे ही आप सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर निकालने बैठेंगे ना तो वहां पे आप तो आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन आपको पूरा में पूरा अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न में रिक्वायर होता है कि कुछ चीजें आप लिखें, उसमें मतलब लैंग्वेज का भी अंक मिलता है। तो आइए सीखते हैं। तो समझिए सब्जेक्टिव आप सीख रहे तो ऑब्जेक्टिव का ऑटोमेटिक आपका रिवीजन हो गया। और सबसे गेस प्रश्न, चूंकि अब एग्जाम में गिने चुने कुछ मंथ ही शेष है, तो इसलिए इसमें हम लोग वही प्रश्न पढ़ेंगे जो सीधे सीधे आपके प्रथम और द्वितीय पाली में पेपर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और ध्यान से बारीकी से एक एक चीज सीखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और पूरे चैप्टर से प्रश्न आएगा, मतलब आपके रियल नंबर से लेकर प्रायिकता तक से सभी चैप्टर से प्रश्न मिलेगा। तो पूरा आपका 100% सिलेबस का रिवीजन होगा। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है यहां पे, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि मूल बिंदु से P6 - 6 की दूरी निकालिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी निकालिए। अब देखिए जैसे ही हम लोग का ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता, हम कुछ भी नहीं बनाते, सीधे करते अच्छा मूल बिंदु से दूरी, तो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट निकालते, 36 36 72, स्क्वायर रूट करते 6 रूट 2 आंसर आ जाता। ये तो ऑब्जेक्टिव का काम खत्म। लेकिन सब्जेक्टिव में जब चूंकि ये 2 अंकीय प्रश्न है, ठीक है, तो इसमें 2 अंक में एक चुनौती है कि क्या क्या हम लोग लिखें कि एग्जामिनर अपने को 2 में 2 अंक दे दे। तो वो ध्यान से चीजें सीखिएगा और आप भी पेन कॉपी लेकर कभी भी क्लास को देखिए, मैथ है तो सॉल्व करते चलिएगा। चलिए अब यहां पे देखेंगे ध्यान से, इसको हम लोग बनाते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो मूल बिंदु से, तो वहीं हम लोग लिख देंगे कि मूल बिंदु जो प्रश्न में कहे वो चीजें आपको लिखना होगा, सब्जेक्टिव है। मूल बिंदु क्या होता है सर, 0 0 से P6 - 6 जो प्रश्न में दिया है की दूरी, ठीक है। अब इसकी दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु से दूरी की सूत्र क्या होता है, मैं आपसे कहूं मूल बिंदु से दूरी का सूत्र बताइए। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। तो इतना बराबर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है, इसी से हम आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कुछ भी ऐसा ही प्रश्न आएगा तो आप सॉल्व करेंगे। अब इतना बराबर अंडर रूट और एक्स स्क्वायर, तो यहां पे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में कि चूंकि x बराबर 6 y बराबर -6 होता है। क्यों, क्योंकि किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम लोग एक्स वाई फॉर्मेट में लिखते हैं, तो x का मान होता है y का मान होता है, तो x बराबर 6 y बराबर -6। अब वही चीजें यहां पे रख देना है, x जगह पर रखिए 6, तो 6 का स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा अपना -6 का स्क्वायर। अब इतना बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 पूरा लिखना पड़ेगा स्टेप वाइज स्टेप, क्योंकि 2 अंक ये प्रश्न है। और जोड़ेंगे तो सर 72 और 72 का हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 6 रूट 2। अब 6 रूट 2 क्या, तो इकाई मतलब इतना दूरी है इसका इससे। अब इतना पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, या आप एग्जाम में आप नीचे की तरफ बढ़िएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, या आप चाहे तो यहां पे लिख भी सकते हैं, जो जैसे प्रश्न में पूछा जाए उसी तरह आपको अंत में उत्तर लिखना चाहिए। आप चाहे तो इस तरह ब्रैकेट में बंद करके लिख सकते हैं कि मूल बिंदु ठीक है से P6 - 6 की दूरी कितना है, तो 6 रूट 2 इकाई है। अब देखिए इतना लिखकर तब आंसर लिख दीजिएगा। ऐसे आप जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे उनको 2 में 2 अंक एग्जामिनर देगा ही, क्योंकि वो समझ रहा है कि एक तो विद्यार्थी कोई भी स्टेप नहीं छोड़ा, पूरा स्टेप वाइज चीजें सॉल्व किया है। और ये लिखकर विद्यार्थी सिद्ध किया कि कहीं से चीटिंग वगैरह नहीं करा, उसका दिमाग एग्जाम में मतलब प्रश्न को समझ रहा है और घबरा नहीं रहा है प्रश्न को सॉल्व करते हुए। और यहीं पे जो विद्यार्थी आंसर लिखते हैं क्या बता रहे आप, मतलब आपके अंदर बेचैनी है कि आप इसको सॉल्व करके जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये चीज है, बस इस तरह प्रश्न आएगा ऐसे आप सॉल्व कर देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये था, यहां पे देख लीजिए यही मेन इसमें फार्मूला था। अब जैसे मैं आपसे एक प्रश्न इस पे आधारित पूछ ले रहा हूं, अब कभी भी क्लास को देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करके जरूर आंसर दीजिएगा। अगर यहां पे प्रश्न सेम रहे, यहां पे देखेंगे थोड़ा सा कि मूल बिंदु इतना से और बिंदु दे दे आपका
3 और 4 यहां पे P लिख दे, मतलब इसको हटा दे रहे हैं हम लोग, इसकी दूरी क्या होगा। ये आपका होमवर्क का प्रश्न है, जल्दी से इसको सॉल्व करके उत्तर दे दीजिए, ठीक है, क्या होगा उत्तर। अब मैं बता दे रहा हूं, ऐसे आप सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में कभी भी क्लास को देखिएगा, पहला का होमवर्क है, एक क्वेश्चन नंबर आपका 1 है होमवर्क के तौर पे, तो इसका आंसर दे दीजिएगा। तो आप ऐसे ही बनाइएगा, आप इस तरह बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। ऐसे आप जानते हैं आंसर कितना होगा, बनाएंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, जोड़ देंगे सर रूट में 25 और आ जाएगा आपका 5। इतना तो क्लियर है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए जैसा कि मैं शुरू में बोला था कि हर एक चैप्टर से हर एक टाइप का प्रश्न जो कि इस साल के पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पे देख रहे ना, अगला आ गया आपके त्रिकोणमिति से शानदार सिद्ध करने वाला प्रश्न, ध्यान से चीजें सीखिएगा। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि सिद्ध करे, प्रूव दैट, इतना बराबर इतना, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि LHS लेकर चलेंगे या RHS, कुछ भी आप लेकर चलते हैं, तो हम लोग LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला यहाँ पे बायां पक्ष लेकर चलेंगे और दायां पक्ष ला देंगे। तो चलिए LHS में क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है कि tan Q थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा -1। अब यहां पे हम ध्यान से देखें तो यहां पे आगे बढ़ने के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ेगा, तो यहां पे चीजें आपको समझ में आ रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा है। ये सर यहाँ पे तो ठीक है क्यू है, तो आप कह रहे हैं ए क्यू, एक जगह पर tan दिया है, ठीक है, लेकिन ये बी क्यू है तो बिल्कुल है। एक का पावर 3 भी हम लोग कर दे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, एक का पावर कितना भी कर दीजिए एक ही रहने वाला है, तो इसलिए ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में ये लिखा गया है। तो यहीं पर हम लोग लिख देंगे फॉर्मूला, कुछ भी आप देखिए यूज करेंगे अगर कॉन्सेप्ट का, मतलब ये ऑब्जेक्टिव बनाते समय, तो चीजें सब्जेक्टिव बनाते समय तो आपको लिखना होगा कि हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी का हम लोग यहां पे यूज करेंगे, वो मेन था फॉर्मूला। अब इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं tan क्यू है मेरा, एक जगह पर कितना है tan थीटा है और b के जगह पर कितना है 1 है, तो a माइनस बी अर्थात कि सर tan थीटा -1। अच्छा यहां पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, तो हमारा ए क्या था tan था, तो tan स्क्वायर थीटा। फिर हमारा ए बी कितना था, तो ए बी हमारा था देखिए कितना, तो ए है बी ए है, तो ए से बी में गुना करेंगे मतलब tan थीटा में 1 से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा आपका tan थीटा रह जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर में कितना था हमारा 1 था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब बाटा में कितना था, तो tan थीटा -1 था। ठीक है, ये तो रहेगा बाटा वाला नीचे वाला, बस इतना आप समझ गए, समझिए प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कैंसिल, कट जाएगा, क्या बचा हमारा, तो हमारा बचा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan थीटा और प्लस में 1 बचा। ठीक है, इतना चीज बचा। अब यहां पे देखिए tan स्क्वायर थीटा और +1 बराबर क्या होता है, याद कीजिए फॉर्मूला, तो कहेगा आप पढ़ते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये माइनस इधर आ जाकर प्लस हो जाता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हटाकर मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं, और ये अपना रहेगा ही tan थीटा। अब हमने जो ये चीज कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज किए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि tan स्क्वायर थीटा +1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं। अब ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो यहाँ पे देखिए लाना था, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यही लाना था, तो ये हमारा आ गया RHS, तो LHS बराबर RHS लिख कर और यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद करूं आप सीखें, ध्यान से बारीकी से सीखिएगा। बस हम लोग क्या किए कि ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला पे बैठाए हैं और एक दूसरा ए वाला फार्मूला का यूज किया, समझ रहे हैं चीजें। चलिए आगे पढ़ते हैं, काफी शानदार प्रश्न मैं लेकर आया हूं, ध्यान से चीजें सीखते रहिएगा। अब देखिए एक प्रश्न में आपको लगभग हर एक सब्जेक्टिव क्लास में इस पर आधारित एक प्रश्न का अभ्यास कराता हूं, क्यों, क्योंकि इससे एक प्रश्न नहीं आए आपके, चाहे प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इससे जरूर प्रश्न मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, कर इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF निकाल दीजिए, ये आपसे कह रहा है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें पहले हमको ए और बी का मान निकालना होगा, क्योंकि ए बराबर कि कौन किसमें भाग देंगे, किससे भाग देंगे, ये चीजें पहले आपको पता करना पड़ेगा। तो किसमें भाग देंगे, जो बड़ा होगा, किससे भाग देंगे, जो छोटा होगा। तो वही बात आपको यहां पे लिख देना होगा कि चूंकि 336 जो है
वो बड़ा है 54 से। इसलिए ए बराबर, अच्छा ये चीज आप इसके एग्जाम में जब भी बनाइए तो ये वाला जो लिख रहा हूं मैं इसके नीचे आपको लिखना है, बट यहाँ पे एक ही चीज मैं प्रयास करता हूं सॉल्व हो जाए ताकि आपको चीजें स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा अपना 336 और बी बराबर 54, ये मिल गया। अब जो प्रश्न में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो वहीं हम लोग लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो प्रश्न में लिखा है एल्गोरिथम से क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब सर ए तो अपने को मालूम हो गया कि 336 है, बी भी मालूम हो गया 54, क्यू कहां से आएगा, क्यू तो हम भाग दे देंगे, क्यू क्या है भागफल, आर क्या है शेषफल है। तो पहले आप एक साइड भाग भी दे सकते हैं, इधर रफ में आप कहीं पे भी चाहें तो रफ वगैरह का काम कर सकते हैं। इधर भी प्रश्न के अंतिम मतलब वहां पे तो कॉपी रहेगा, तो वहां पे अंतिम साइड में या इसी पर ये सब चीजें रफ कर सकते हैं। इस साइड ऐसे लिख लीजिएगा रफ और भाग दीजिए 54 से किस में 336 में। अच्छा यहाँ पे 6 मर्त में जाएगा 324, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 1 12। अच्छा मैं पूरा यहाँ पे पहले भाग दे रहे हैं हम लोग, तब ताकि चीजें यहाँ पे आसान हो जाएगा, लिखते चल जाएंगे हम लोग। अब 12 से मैं भाग दे रहा हूं फिर 54 में, तो 12 चौका में 48, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर हम लोग 12 में भाग देंगे 2, 12 कैंसिल, मतलब 6 आंसर आएगा, ये अपने को पता चल गया। अब 54 हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो ये कितना मर्त में जा रहा है, देखिए यहाँ पे 6 मर्त में, तो भागफल 6 हो गया, शेषफल कितना आया है 12। अब हम लोग फिर आगे बढ़ना है, चूंकि यूक्लिड महोदय ने क्या कहा था कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग एचसीएफ नहीं बता सकते, तो लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्यों बढ़े एग्जामिनर को बताएंगे क्यों अगला स्टेप होने, ताकि आर का मान 0 नहीं आया, मतलब रिमाइंडर शेषफल का मान 0 नहीं आया, तो वही हम लोग लिख देंगे कि चूंकि आर बराबर नहीं है 0, इसीलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और 54 बराबर क्या हो जाएगा अपना, तो यहां पे हो जाएगा, इससे भाग देंगे फिर 12 से, तो 12 और वहां पे देख लीजिए 4 और प्लस में 6। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चूंकि आर बराबर नहीं है 0, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहां पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं यहां पे, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझाया जा सके। चलिए यहां पे देखिएगा, अब चूंकि आर बराबर नहीं है 0, तो फिर हम लोग आगे यहां पे बढ़ेंगे और यहां पे अब क्या हो जाएगा हमारा, ये अपना 6 ना था बिल्कुल, तो 12 था, तो 12 बराबर 6 गुने 2 और वहां पे देख लीजिएगा और प्लस में 0। अब चूंकि आर बराबर आ गया 0, इसलिए हम लोग कह देंगे कि एचसीएफ ऑफ जो हमारा अंक था कितना था, तो 336 और 54 बराबर 6 आंसर हो जाएगा। तो इससे एक प्रश्न फिक्स है कि 2 अंक ये प्रश्न एक आपके प्रथम पाली में और एक द्वितीय पाली में आने जा रहा है। बस एग्जाम में क्या करेगा, अंक चेंज कर सकता है, हो सकता है सेम यही अंक भी पूछ दे। तो ये आप समझ गए कि इसमें बस ये क्या एग्जामिनर, ऐसे तो आंसर आप वहीं से हम लोग देख लिए थे कि 6 आंसर आ रहा है, बट एग्जामिनर ये डिमांड करता है कि ये चीजें आप लिखे हैं कि नहीं, ये देख लीजिएगा। या स्क्रीनशॉट अगर आप लेकर चाहे तो कॉपी में आप लिखकर एक बार अभ्यास कर सकते हैं कि ऐसे ही अपने को इस प्रश्न में इतना लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता पड़ेगा, तभी पूरा अंक मिलेगा। ठीक है, मैं यहां पे नीचे करके आपको दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए यही प्रश्न था। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये भी देखिए काफी शानदार सा प्रश्न है। कर आपसे कि 2 घन में प्रत्येक का आयतन, मतलब 2 घन है उसमें सबका आयतन है, यहां पे देखिएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसके संलग्न फलक को, मतलब चाहे घन को कैसे भी मिला दीजिए, संलग्न फलक को मिला दीजिए, घनाभ बनाया गया, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। ये हमसे प्रश्न क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्या क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + LH, अर्थात कि अपने को लंबाई चाहिए, घनाभ का ऊंचाई चाहिए, और उसके साथ साथ आपका क्या चाहिए, उसका चौड़ाई चाहिए, 3 चीजें चाहिए। घनाभ के बारे में कुछ जानकारी दिया नहीं है, घन है, घन को ही मिलाकर हम लोग घनाभ बना रहे हैं, तो घन का आयतन दिया है। अब घन का आयतन दिया तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, घन का यहां से भुजा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें कॉन्सेप्ट इस प्रश्न में यूज होगा, अब ध्यान से देखिएगा। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां पे सीखिएगा। तो कह रहा है कि 2 घन का प्रत्येक का आयतन, मतलब दोनों घन का आयतन तो वही है, तो लिखा है कि 2 घनों का आयतन। प्रश्न में जो बात कह रहा है वो 2 घनों का आयतन। ठीक है, कितना दिया है आपका, तो 64 दिया है। अब देखिए 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है।
अब दो घनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मैं आपसे कहूं घन का आयतन इसने कैसे निकाला होगा? घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए क्यू मतलब भुजा का क्यू, और घन का आप जानते हैं सभी भुजा बराबर होगा। तो वही बात ये कैसे निकाला, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 64। ठीक है, अब बाकी आगे हम लोग सेंटीमीटर का यूज कर लेंगे। या ए बराबर सर तो 64 जो है यहाँ पे 64, तो इसको हम लोग ऐसे घनमूल निकलेगा क्योंकि 3 बार इधर आकर हो जाएगा, घनमूल ऐसे हो जाएगा। या ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो 4 चौका 16, 16 मतलब 3 में से, जैसे यहाँ पे 2 रहता है तो 2 में से 1 निकालते हैं, 3 है तो 3 में से 1 निकालेंगे, तो आपका 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 4 सेंटीमीटर घन हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो जो ये प्रश्न में बात कहना चाहता है वो यहां से आप पिक्चर से समझिएगा। देखिए पहले हमारा इस तरह एक घन था, अब इसका ये सभी था 4-4 सेंटीमीटर, इसी का आयतन ने दिया था 64। अब फिर कह रहा है कि दो घन, तो आप कह रहे हैं कि दोनों घन को मिलाकर हम लोग घनाभ बना दिए। तो चाहे आप घन को ऐसे चौड़ाई बढ़ाइए या लंबाई में बढ़ाइए, मतलब इसको आप घनाभ बना लीजिए एक और घन लेकर। ठीक है, यहाँ पे चीजें सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा। मान लीजिए इसको हम लोग मिला के अपना घनाभ बना रहे हैं। ठीक है, इसको मिला के हम लोग घनाभ अपना बना दिए, देखिएगा। तो ये हमारा मोटा मोटी हो गया, दोनों को हम लोग जोड़ दिए हैं। अब दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, ऐसे मैं जोड़ रहा हूं, तो इसका क्या बढ़ जाएगा? लंबाई बढ़ जाएगा। ऐसे जोड़ते तो हम लोग चौड़ाई बढ़ जाता, मतलब एक बढ़ेगा ही। ठीक है, तो इसका लंबाई बढ़ गया और बाकी सभी चीज तो सेम रहा, ए वाला भुजा, ए वाला सभी चीज तो सेम रहा ना, ए वाला पार्ट बढ़ा। ठीक है, तो यहां पे अब देख लेंगे हम लोग, तो ये घन का एक किनारा था, तो अब लिख देंगे चूंकि वहां पे जो प्रश्न में कहा है, चूंकि दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, घनाभ बनाया गया है, तो इसलिए घनाभ का, ये सभी चीज आपको लिखना ही पड़ेगा। लंबाई मतलब L, अच्छा फिर हम लोग क्या निकालेंगे? चौड़ाई मतलब आपका B, अच्छा फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे? ऊंचाई मतलब आपका H निकाल लेंगे। तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका? तो लंबाई चूंकि बढ़ गया, 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा सर? 4 ही रहेगा। ठीक है, एक चीज बढ़ रहा है इसका, क्योंकि हम लोग ऐसे घन को जोड़कर घनाभ बना दिए हैं। अब बस अब ये चीजें मालूम हो गया तो आसानी से आप 2 × LB + BH + LH पर इसका पृष्ठ, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं, ध्यान से समझिएगा, यही सब प्रश्न आएगा इस साल एग्जाम में। देखिए सभी एग्जाम के लेवल का प्रश्न है, तो ये इसी बात को लिख देंगे, इसीलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो प्रश्न में कहा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 × LB + BH + LH हमारा हो जाएगा। अब 2 तो 2 है अपना, LB तो L के जगह पर 8 और यहाँ पे 4। अच्छा फिर इसको हम लोग देखें तो BH हमारा है तो 4 × 4, फिर LH है अपना, तो फिर अपना हो जाएगा 8 × 4, तो इतना बराबर 2, और इसको 8 चौका में जोड़ दीजिए, गुना कीजिएगा 32, यहाँ पे 16, फिर अपना 32। इसको हम लोग जोड़ दे तो यहाँ पे 2, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 × 2 = 8, 2 10 का 0 हाथ लगा, 1 और 3 और 1 4, और आपका 1 5 3 8, 80 बराबर 160। और इस पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन रहता था हमने स्क्वायर में दिया था, तो ये है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि इसीलिए दोनों घन को जोड़कर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये पूरा प्रश्न था, यहां से देख लीजिए, घन का आयतन दिया था, हम लोगों ने ए क्यू निकाल दिया, फिर कहा था कि दोनों घन को जोड़कर घनाभ बनाया गया, तो इसका लंबाई, चूंकि हम लोग लंबाई फॉर्मेट जोड़ते, अगर आप नीचे भी जोड़ सकते हैं तो चौड़ाई आपका बढ़ जाता, बात वही रहता, एक किसी तरह बढ़ना ही था, और बाकी चीजें निकाल कर हम लोग गुना भाग कर दिए हैं। तो ये प्रश्न काफी शानदार था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 5वां नंबर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ए का मान निकालिए। ठीक है, ए का मान आपको निकालना है। प्रश्न देखिएगा, यदि ये 2 बिंदु दिया है, इसके बीच की दूरी कितना है? 8 इकाई है। अब यहां पे क्या कर रहा है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन इतना इज 8 यूनिट, मतलब कि इसके बीच की दूरी 8 इकाई दिया है।
अब समझिए दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकाला होगा निर्देशांक ज्यामिति में, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बस उसी पे बैठाएंगे, ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा। तो अभी पेन कॉपी लेकर जल्दी से प्रश्न को सॉल्व करके आंसर दीजिए, क्या आपका आंसर आ रहा है। अब देखिए क्या प्रश्न में कहा है कि चूंकि यहां पे ध्यान से देखेंगे ये दो और जो प्रश्न में कह रहा है चीजें लिखना ही पड़ेगा, तो नहीं लिखेंगे तो अंक मिलेगा नहीं। 3 4 के बीच की दूरी बराबर क्या है 8 इकाई है। अब कहां से दूरी निकाला है 8 इकाई, तो वही फार्मूला का यूज किया होगा जो डिस्टेंस फार्मूला जिसे हम लोग बोलते हैं, या इसके जगह पर हम लिख सकते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग किया होगा कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 8। इसी फार्मूला का यूज किया है, तभी तो देखिए और x2 क्या है तो हमारा यही x1 है और ये आपका x2 है, y1 है, y2 है। अब चलिए आइए इसका मान बैठा देते हैं। अंडर रूट x2 की जगह पर कितना रखेंगे 3 और x1 की जगह पर a, अच्छा y2 की जगह पर कितना रखिएगा 4, y1 की जगह पर 2 बराबर 8 हो गया। या यहां पे देखिएगा, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, या वर्ग हटेगा तो उधर जाकर मतलब वर्गमूल हटेगा तो वर्ग हो जाएगा। अब यहां पे देखिए इसको हम लोग इसको स्क्वायर करें तो ये अपना a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जा सकता है, या इसको ऐसे ही हम लोग रहने देते हैं 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस में 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बराबर ये वर्ग हटेगा तो इधर आकर हो जाएगा वर्ग, मतलब कि वर्गमूल हटेगा तो वर्ग, तो 8 का वर्ग हो गया 64, या 3 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 64 माइनस 4, मतलब ये प्लस था माइन, मतलब कि प्लस में तो इधर आकर हो गया माइनस में। या सर यहाँ पे 3 माइनस ए बराबर, अब फिर मैं वर्ग हटाऊंगा तो इधर वर्गमूल होगा तो 64 में से 4 हम लोग हटा लेंगे तो कितना बचेगा 60, ठीक है 60 बचेगा। अच्छा अब देखिए इधर मैं लिख दे रहा हूं, आप एग्जाम में चीजें नीचे लिखिएगा, या ए बराबर तो ए मैं इधर भेज दिया माइनस में जाकर प्लस हो गया तो 3 और यहां पे प्लस माइनस अंडर रूट 60। क्यों? क्योंकि ए जब रूट कभी भी जाएगा रूट कहीं पे तो रूट के जैसे इसके पहले मैं आपसे पूछूं क्या साइन है, इसको इधर भेजना होगा तो कहेंगे इसके पहले प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था आया तो इधर प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या साइन था रूट के पहले, तो प्लस माइनस दोनों था, तभी तो रूट 4 निकालते हैं तो हम लिखते हैं प्लस माइनस 2, मतलब प्लस में भी 2 माइनस में भी 2, तो वही मैंने साइन लगा दिया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप यहां से तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते बात वहीं आता आंसर। तो बस यहां तक आप आंसर ऐसे प्रश्न आएगा तो इस तरह आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और वहीं पे मान लीजिए ये भी बिंदु दिया रहता पूछता दूरी, वो नहीं देता तो ये कॉन्सेप्ट आप सीखें तो सीधे मान बैठाकर दूरी निकाल देते हैं, बात तो वही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे हम लोग का 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, माध्य कह रहा है, कर फाइंड मीन की इसका माध्य निकालिए। चलिए निकालते हैं माध्य, सॉल्व इसको करेंगे। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है 2 5 7 9 10 15 का माध्य, ये हमसे पूछा है। अब माध्य फार्मूला मतलब माध्य बराबर क्या होता है, माध्य अर्थात कि x बार बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होगा तो सभी संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो जो भी ये संख्या दिया है तो ये आंकड़ा है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आंकड़ों का योगफल, और बटा में ना माध्य क्या होता है औसत होता है, बटा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अब जोड़ दीजिए इसको x बार, तो आंकड़ों का योगफल तो क्या हो जाएगा हमारा 2 + 5 + 7 + 9 + 10 और प्लस में 15, और नीचे किससे भाग देंगे 6 से, तो इसको क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ही था, इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 48, बिल्कुल 48 होगा, और 6 से भाग देंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। तो इसका माध्य कितना था 8 था। तो माध्य से जब भी प्रश्न आए तो समझिए आपसे औसत पूछा जा रहा है, ऐसे ही जोड़ के जितना संख्या रहेगा भाग दे दीजिएगा, माध्य आ जाएगा। वहीं पर आपसे बहुलक पूछता तब तो अगर इस तरह आंकड़ा रहता तो काफी आसान हो जाता, जो जिसकी बारंबारता अधिक हो, जो सबसे अधिक बार आया हो वो बहुलक। अच्छा यहीं पे आपसे अगर माध्यक पूछता तो हम इसको आरोही अवरोही क्रम में बढ़ते या घटते क्रम में सजाते, जो बीच में आता वही हमारा क्या हो जाता माध्यक। तो चलिए आगे बढ़ते, इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न,
इस पे प्रश्न इस साल खूब पूछेगा आपका 2 अंक में। ये प्रश्न इस टाइप के प्रश्न खूब पूछे जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ये प्रश्न ध्यान से सीखिएगा। अब जब भी अपरिमेय सिद्ध करना हो तो सीधे इसके उल्टा हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेंगे क्या है, परिमेय है। अगर देखिए ये क्या होता है सिद्ध करने का कंडीशन, जैसे मान लीजिए कोई आदमी करे, मैं करूँ ये पेन है, आप करें कि नहीं एक कॉपी है, तो उसको कैसे हम प्रूव करेंगे कि तो उसी के भाषा में जाओ, हम कहेंगे चलो ठीक है मान ले रहे हैं कॉपी है, तो कॉपी पर हम लोग लिखते हैं, इस पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो मान जाएगा। तो क्यों ये उल्टा मतलब कि मान, ये क्यों गलती इसके बारे में मतलब इसका क्वालिटी नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने गलत मान लिया था, तो समझ जाएगा कि हाँ सही बात है ये पेन है। तो इसी तरह कह रहा है कि मान लीजिए वो कह रहा है कि आप सिद्ध करके बताइए, मैं नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूं ये परिमेय है, क्यों अपरिमेय है, तो चलिए ठीक है मान ले रहे हैं, आप कहना है परिमेय, तो हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। लेकिन जब ये परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या का सभी गुण को फॉलो करना चाहिए। आगे हम लोग सिद्ध कर देंगे नहीं कर रहा है, तो मतलब हम क्या बता दिए कि नहीं करा, इसका मतलब क्या था कि हम शुरू में ही गलत चीज मान लिए थे, मतलब हमारी मान्यता गलत था, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, तो कह रहे सिद्ध कीजिए कि इतना परिमेय अपरिमेय है, तो मान लेंगे यही चीज कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अभी जैसे ही मान लेंगे परिमेय संख्या है, तो सिर्फ मानने से थोड़ा होगा, ये परिमेय संख्या का प्रॉपर्टीज का भी पालन करना चाहिए। तो इतना बराबर a/b, मतलब परिमेय संख्या कोई भी रहता है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0, तो इतना बराबर a/b, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, और b बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे या 3, चाहे सीधे मैं यहां पे अब लिख भी दे रहे हैं, हम लोग यहां से भेज दे रहे हैं इसको इस साइड में, या 2√5 बराबर a/b और -3, ये मतलब प्लस था तो इधर आकर हो गया -3, या √5 बराबर a/2b -3/2, मतलब ये गुना में था तो भाग में, तो इसके भी भाग में आएगा, इसके भी भाग में आएगा। अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 3a यहां पे जो दिया है a/2b -3/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ये पूर्णांक है, मतलब ये भी क्या है, पूर्णांक है। अब इसके जगह पूर्णांक क्या होता है, जो पूरा अंक है, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोई भी आप मान रखिए, जैसे 1 की जगह पर 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी मान रख लेंगे, इसको गुना भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। तो ये भी चूंकि पूर्णांक है, तो इसमें हम लोग कोई भी पूर्णांक ले लेंगे तो ये परिमेय संख्या आ रहा है, तो इसलिए कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या समीकरण का गुण कहता है जितना LHS उतना RHS, तो ये परिमेय है तो इधर भी परिमेय होगा, क्योंकि तभी तो ये बराबर होगा, ये नहीं कि बराबर है, मतलब ये परिमेय है तो कोई ना कोई इधर परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर परिमेय ही हो सकता है, अपरिमेय कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो वही बात, जब ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप एग्जाम में नीचे लिखिएगा इसके, तो इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और जो कि क्या है, गलत है, वहीं लिख दीजिएगा, जो कि विरोधाभास है, मतलब ये कभी संभव है नहीं, असंभव है, जो कि विरोधाभास है, या लिख भी सकते हैं आप असंभव है। और यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा था, क्योंकि हमारी मान्यता गलत थी, अतः हमारी जो ऊपर हम माने थे वही गलत मान ली थी, इसलिए विरोधाभास पैदा हो रहा था, हमारी मान्यता गलत, इसलिए तो क्या अब सही मान्यता हम लेकर चलेंगे, 3 + 2√5 क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। तो चीजें लिख दीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूं, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये पूरा इसमें हमने ये चीजें, इसको मान लीजिए कोई भी चीज परिमेय संख्या मान रहे हैं तो ये परिमेय संख्या के प्रॉपर्टीज का पालन करेगा।
जहां ए और बी पूर्णांक था, और हमने देखा कि जब ए बी पूर्णांक का कोई भी मान रखेंगे तो परिमेय आएगा, तो परिमेय के बराबर परिमेय संख्या ही होगा, जो कि हम जानते हैं। लेकिन √5 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तो ये क्यों ऐसा उल्टा विरोधाभास प्राप्त होता है? क्योंकि हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए हमने सिद्ध कर दिया कि अपरिमेय संख्या न कि परिमेय है। चलिए आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे है, देखिएगा, एपी से प्रश्न है। मैं शुरू में ही कह दिया था कि हर एक चैप्टर से प्रश्न मिलेगा। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, यहां पे समझेंगे। कह रहा है कि एपी में ए बराबर 5 है। एपी में क्या होता है? प्रथम पद होता है। डी 3 दिया है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस दिया है, सारबंतर। एन 50 दिया है, तो कह रहा है एन बतलाइए, मतलब पद की संख्या कितना है, और एसन बतलाइए, मतलब इतना जितना पद है उसको जोड़ेंगे एसन, तो उसका योगफल क्या आएगा। ये इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। अब चूंकि एपी में जो चीज दिया है उसको लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो सब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 5, डी दिया है 3, एन दिया है 50, ठीक है। एन बराबर वाट, एसन बराबर वाट, ये चीजें पूछ रहा है आपसे। अब आइए यहां पे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे कि चूंकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। अब एन कितना दिया है 50, ए कितना है 5, एन तो निकाल रहे हैं, डी कितना दिया है प्रश्न में 3। अब देखिए 50 माइनस 5, क्योंकि प्लस हो गया माइनस, एन माइनस 1 इंटू 3, या 50 में से 5 जाएगा 45, और ये गुना में था तो इधर भागा में, बराबर एन माइनस 1, या इसको कटा देंगे तो 15, ये माइनस से आकर प्लस बराबर एन, इसलिए एन बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो एक हमारा आंसर यहां पे आ गया एन, क्यों सीधे सीधे कहा था एन बताइए, तो इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, हम लोग निकाल लिए एन। अब कहा है एसन, तो एग्जाम में इसके नीचे आप सॉल्व कीजिएगा, मैं इस साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। आप एग्जाम में इसके नीचे ही सॉल्व कीजिएगा हमेशा, ये आपको एग्जाम में इस तरह, क्योंकि उसमें हम लोग को ज्यादा पेपर रहता है, तो उसमें आप निश्चिंत होकर इसके नीचे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना, यहीं पे हमको, ताकि आपको एक ही चीज पे सभी चीज दिखाई दे, तो आप एक दूसरे से रिलेट कर पाए। अब देखिए एसन निकालना है, तो इसलिए एसन बराबर फार्मूला क्या कहता है कि n/2, सारा खेल फार्मूला का है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब n कितना है तो हम लोग अभी निकाल रहे हैं, 16/2, 16 निकाल रहे हैं। अच्छा 2a तो 2, और a देखिए प्रश्न में दिया था 5, n हम लोग निकाल चुके हैं 16। अच्छा d देखिए तो 3 यहां पे दिया है। अब इसको कटा दीजिए 8, और यहां पे हो जाएगा 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10, और 16 में से जाएगा 15, 15 3 45 हो जाएगा। अच्छा अब यहां पे देखिए 8 और गुना में 55, 5 चौका तो आपका 8 5 40, और 8 5 40, 4 44, तो 444 आंसर, 440 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह पूरा आपने एन वस्तु फार्मूला इसमें एन वाला और एसन वाला दोनों का यूज करके हम आसानी से आंसर निकाल दिए। तो इस पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव में खूब प्रश्न आता है इसी तरह कि इसका कितना नंबर पद 0 होगा, तो हम लोग एनवा पद मान लेते हैं, मान ले रहे एनवा पद 0 होगा, तो यही तो काम करके निकालते हैं, वहां पे भी एन का मान। तो इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे आप डिटेल में सीख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि चीजें आसान हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव का क्लासेस तो जारी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब देखिए यहां पे ये भी शानदार सा प्रश्न है, सिद्ध करना है, ध्यान से सीखिएगा। करे सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। इसमें भी उसी तरह LHS लेकर चलेंगे। LHS देखिए क्या दिया है, ध्यान से सीखिएगा, यही सब सिद्ध करने वाला प्रश्न इस साल पूछा जाएगा। तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा LHS। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि आगे पढ़ने के लिए हम किसी भी फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, तो जब भी हर के रूप में रहे तो इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो वही लिख देंगे यहां पे कि हर का परिमेयकरण करने पर, अब हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, और ऊपर सीधे इसके विपरीत अंक से गुना करना है, तो sec थीटा और मतलब विपरीत साइन से प्लस में tan थीटा, माइनस तो प्लस हो गया, और नीचे भी उसी चीज से sec थीटा प्लस में tan थीटा। अब देखिए गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा अपना sec थीटा और प्लस में tan थीटा, और नीचे क्या होगा, तो नीचे आप देख लीजिए तो a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला पे चला गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह पर हमारा sec है तो sec स्क्वायर थीटा। अच्छा b के जगह पर tan है तो tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग कहां से लिख रहे हैं ये वाला चीज, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे
कि चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, फिर आप समझ रहे हैं कि आपको एग्जाम में ये सब चीज नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या बचा हमारा, सेक थीटा और प्लस में tan थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, इसका मान 1 होता है, इसका फॉर्मूला का मान 1 होता है, तो वहीं लिख देंगे 1 बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि 1 से भाग देंगे किसी भी संख्या में। अब ये क्यों हम लोग लिखे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका ही यूज किए थे हम लोग, याद कीजिए इसके पहले जब सॉल्व कर रहे थे तब। तो इतना आ गया, तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS, तो यही तो प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या किए हैं, बस हर का परिमेयकरण कर दिए हैं। हर का परिमेयकरण, तो परिमेयकरण नहीं होता है, उल्टे साइन से गुणा करना होता है। उसके बाद हम लोग बस यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला का यूज किए हैं, और फिर ये वाला फॉर्मूला का यूज किए। बस प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर प्रश्न। ज्यादा मैं त्रिकोणमिति से प्रश्न लेने का प्रयास किया हूँ आज के क्लास में, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण चैप्टर, इससे खूब प्रश्न आता भी है। तो यहाँ पे देखिए अब 10 नंबर प्रश्न आपसे ये भी है कि न्यून कोण निकालिए। कह रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां a न्यून कोण है, मतलब a वाला a का मान पूछ रहा है। ऐसा प्रश्न खूब ऑब्जेक्टिव में आता है। अब देखिए जो प्रश्न में दिया है वो चीजें हम लोग पहले यहाँ पे लिख देंगे जो प्रश्न में दे रहा है। क्या प्रश्न में दिया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया है। अब यह tan को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। ठीक है, अब ये हम लोग क्यों लिखे हैं cot 90 माइनस 2a, तो ये चीजें आपको बताना होगा कि चूंकि cot जो लिखे हैं कि cot आपका 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में यही तो आपको सतर्कता बरतना होगा। एक भी स्टेप आप आगे ले रहे तो क्यों ले रहे हैं, एग्जामिनर को आपको क्लियरफाई करना होगा। तो वो चीज हम लोग लिख दिए। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सर, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री बचा। या 90 और a माइनस धराकर हो गया प्लस a, और a माइनस धराकर हो गया प्लस 2a। इसको जोड़ देंगे सर 108, और यहां पे हमारा हो गया 3a। या a बराबर तो 108 बट्टा में 3 कटा दीजिए, 3 तिरका 9 और 3 छक 18, 36। इसीलिए ये जो न्यून कोण पूछा था वो हमारा हो गया 36 डिग्री आंसर। बस, तो पूरा ये प्रश्न आपका यहां से कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज के क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूं। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप टेलीग्राम ऐप यूज करते होंगे, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, कोई सा भी ऐप, तो AR करियर पॉइंट वहां पे इस चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन हो जाएगा। कौन सा क्लासेस कब आता है, सबका PDF नोट्स वगैरह बिल्कुल मुफ्त में वहां पे सेंड किया जाता है, और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सर्च करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप चैनल चलाते होंगे या टेलीग्राम या आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपके पास होगा वहां पे हर एक जगह पे ऑफिशियल चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आगे। तो आगे आपका ऑब्जेक्टिव क्लासेस शुरू है, तो लाइव क्लास चलेगा, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करके कॉपी जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।